चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एरे। ओके, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए बात करते हैं एरे की। तो अगर हम सिंपल प्रोग्राम की बात करें, मेन इंट ए प्रिंटर इंटर ए। पहले बात करेंगे एरे की जरूरत क्यों पड़ी थी। तो एक सिंपल प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं क्या बिना एरे के काम नहीं हो सकता था। देखते हैं क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चलिए स्कैन एफ %d एंड ए, ये है मेरा वेरिएबल। ओके, अब इसे समझते हैं इसमें हुआ क्या होगा। चलिए, जब भी आप कोई वेरिएबल लेते हैं तो मैंने बताया था कि मेमोरी में एक ब्लॉक रिजर्व होता है। ठीक है, सपोज वो ब्लॉक का नाम क्या है आपका, ओके ए, और ये है मेमोरी में स्पेस, ये रिजर्व हो गया। तो इसके पास कोई ना कोई एक एड्रेस होगा, मान लीजिए एड्रेस है 100। मतलब हुआ क्या, जब आपने इंट ए लिखा, इस लाइन को कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। मतलब जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया तो हुआ क्या, मेमोरी में जितने स्पेस थे उसमें से एक ब्लॉक रिजर्व हो गया। उसके पास एक एड्रेस है दैट इज 100 और उसका नाम है वेरिएबल ए। ओके, उसका नाम क्या है, ए नाम से हमने इसे इस ब्लॉक को नाम नाम दे दिया ए। और इसके अंदर जो ठीक है वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है, वो अभी डिफाइन नहीं है। अगर आपने इसकी वैल्यू नहीं दी तो ये खुद से ऑटोमेटिक वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है, तो ये कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू यहाँ पे रखा होगा। ओके, अब देखिए, अब इस वेरिएबल के साथ दिक्कत क्या है कि एक समय पे केवल एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो चलिए, इसमें लिखा प्रिंटफ इंटर है, तो इसका मतलब एक मैसेज आया इंटर है। आप जब स्कैनफ करेंगे और जो भी वैल्यू देंगे वो इसी एड्रेस पे जाके, एक एड्रेस पे जाके क्या होगा, स्टोर होगा। ओके, मतलब इसे क्या कहते हैं, एड्रेस ऑफ ए। मतलब स्कैन द वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, जो भी आप वैल्यू देंगे 5। ओके, ये 5 कहाँ जाएगा, एड्रेस ऑफ ए। और यहाँ पे बात करें एड्रेस ऑफ ए हमारा क्या है भाई, 100। एड्रेस ऑफ ए कितना है, 100। अगर इस केस की बात करें तो 100, मतलब यहाँ पे ही इसको रखा होगा तो यहाँ 100 आया होगा। तो इस मतलब लाइन का क्या है, क्या कर रहा है स्कैनर, वैल्यू स्कैन करिए। %d मतलब इंटीजर वैल्यू, सपोज दैट इज 5। ओके, वो 5 कहाँ जाके स्टोर होगा, इस 100 की वैल्यू पे जाके स्टोर हो जाएगा। ओके, इस एड्रेस 100 पे जाके स्टोर हुआ है, मतलब इस ब्लॉक के अंदर, ठीक है, 5 हो गया स्टोर। ओके, लेकिन केवल सिंगल वैल्यू रीड किया। ओके, एक दिक्कत है कि आप एक समय पे एक ही वैल्यू देना है। मैंने कहा भैया मुझे 10 वैल्यू देनी है। ओके, तो आपको भी पता है, ठीक है, कि अगर आपको कोई सिमिलर काम बार बार करना हो तो आप क्या करते थे, ये बार बार करने से, ठीक है, अच्छा है कि एक लूप चला दिया जाए। तो मैंने क्या लिखा, फॉर आई बराबर 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, एक लूप चला दे रहा हूँ। अब अगर पूछा जाए कि ये स्कैन कितनी बार होगा, तो ये स्कैन ऐप किसके अंदर लिखा है मैंने, ये स्कैन ऐप किसके अंदर लिखा गया भाई, लूप के अंदर। ओके, मतलब ये लूप कितनी बार चला होगा, 10 बार। कैसे, आई बराबर 1, ठीक है, कंडीशन ट्रू, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, सही हुआ होगा। पहले बॉडी के इनसाइड गया होगा, ये चला होगा, मेरे एक मैसेज आएगा, न्यू लाइन होगा, पहली वैल्यू स्कैन करेंगे। ओके, वो वैल्यू किसके पास गया होगा, उस वेरिएबल ए के पास चला होगा, उस एड्रेस पे गया होगा, वैल्यू 5 दिया, 5 गया। ओके, इसके बाद ये बाहर नहीं गया होगा, इसके बाद ये कहाँ गया होगा, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी होगी 2, ठीक है, फिर ये मैसेज आया होगा। ओके, कंडीशन फिर से सही है। ओके, फिर ये मैसेज, कंडीशन सही, बॉडी के इनसाइड, फिर ये मैसेज आया, फिर अगली वैल्यू आप स्कैन करेंगे और वो फिर उसी वेरिएबल पे जाएगा। ओके, दिक्कत क्या होगी, सपोज पहली बार, ठीक है, जब ये आई बराबर 1 पे, ठीक है, रन कराया होगा इंट ए, सॉरी इंट आई नाम का एक वेरिएबल और ले रहा हूँ। ओके, चलिए तो बात करते हैं। पहली वैल्यू दिया मैंने 5, ठीक है, 5 इसके अंदर गया। ओके, फिर आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 2 हो गई, फिर ये फिर से सही, फिर आया होगा मैसेज इंटर ए, आप दूसरी वैल्यू दे रहे हैं, मान लीजिए दूसरी वैल्यू दिया आपने 10। ओके, तो जब आप 10 देंगे तो वो क्या होगा, इसी एड्रेस पे जाएगा और ये पुरानी वैल्यू उसको रिप्लेस कर देगा, नई वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। ओके, समझो, एक वेरिएबल के अंदर आप बार बार अगर वैल्यू स्टोर करेंगे तो पुरानी वैल्यू को हटाएगा, नई वैल्यू स्टोर करेगा। मान लीजिए 10, जब आई बराबर 10 हो जाएगा उस समय आपने वैल्यू जो दी होगी वो क्या देगी, 50। इसका मतलब ए के अंदर, ठीक है, अगर कोई पूछे कि लास्ट में कौन सी वैल्यू रह गई तो बाकी सारी वैल्यू गायब हो चुकी होंगी। 5, 10, 15, 20 जो आपने दिया वो क्या होगा, एक एक करके रिप्लेस होगा। जो फाइनल वैल्यू आपने दी होगी जब आई बराबर 10 पे, वही इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। 50 ना हो तो आप प्रिंट करा के देख लीजिए, लूप के बाहर निकालिए और मैंने कहा इसे प्रिंट करा दीजिए, देखिए फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है। ओके, चलिए इसको रन कराते हैं।
ये 10 बार चला होगा, ठीक है। मैं वैल्यू देना शुरू कर रहा हूँ, देखो पहला वैल्यू दे रहा हूँ 1, ओके। फिर देखिए ये कैसे, पहली वैल्यू दिया मैंने 1, ठीक है, तो कैसे ये आया, इंटर ए, फर्स्ट वैल्यू दिया, देन आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस के बाद गया होगा, तो इसका मतलब फिर से इंटर है। अगली बार फिर से में से मैंने कहा 2 ले लो, फिर 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7, 8, 9 और लास्ट में मैंने क्या दे दिया 10, ओके। 10 दिया हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने नंबर तो 10 दिए हैं, तो प्रिंट कराने पे 10 प्रिंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। केवल क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट हो रहा है। खुद से देखिए केवल क्या ट्रेन है, मतलब ये 9 वैल्यू जो है एक एक करके रिप्लेस हो गई और फाइनल वैल्यू 10 आपके स्टोर हो गई, ओके। आप सिंपल वेरिएबल में, ठीक है, 10 वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, ओके। आप स्टोर एक समय मैंने कहा कि 10 वैल्यू स्टोर तो कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होगी कि जब नई वैल्यू आप स्टोर करेंगे तो पुरानी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। मैं चाह रहा हूँ कोई वैल्यू रिप्लेस ना हो, सारी वैल्यू स्टोर। तो इसका मतलब आप या तो अलग अलग वेरिएबल ले लीजिए, एक एक वेरिएबल में एक एक वैल्यू स्टोर करेंगे, ओके। तब स्कैन अगर जब करना होगा तो स्कैन वाली लाइन सोचिए, 10 को स्कैन करना है, ओके। परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा, 10 टाइम्स, उतने वेरिएबल लेने पड़ेंगे, ओके। चलिए वेरिएबल, ठीक है, 10 लेंगे, ठीक है, 10 ब्लॉक बनेंगे, एक एक ब्लॉक में एक एक वैल्यू जाएगी। एक इंटीजर अगर 2 बाइट लेता है तो इसका मतलब अगर 10 वेरिएबल लिया तो इसका मतलब टोटल स्पेस कितना लगा होगा, 20 बाइट्स। मेमोरी तो कोई बात नहीं है, मैं 20 बाइट्स चाहिए ही तो 20 बाइट्स लूंगा, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, कम से कम वेरिएबल कम हो जाए, इतने वेरिएबल न लेना पड़े, ताकि जो स्कैनफ वाली लाइन है जिसमें परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर बहुत बार लिखना पड़ रहा है, इन वेरिएबल को अलग अलग बार बार लिखना पड़ रहा है, जिससे मेरा वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है इन द कोडिंग, मैं उसे रिड्यूस करना चाहता हूँ। तो इसके लिए एक टेक्निक दिया गया, क्या टेक्निक दिया गया भाई, कि आप सिंपल वेरिएबल इस्तेमाल ही मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको कई सारी वैल्यूज अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करनी है, तो आप क्या इस्तेमाल कीजिए, एरे। और एरे बनाने के लिए सिर्फ वेरिएबल के आगे एक सबस्क्रिप्ट या स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, ओके। जब आप किसी वेरिएबल के आगे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एरे में। इसमें कन्वर्ट हो गया एरे में, ओके। ये स्क्वायर ब्रैकेट ही बताएगा कि अब मैं सिंपल वेरिएबल नहीं हूँ, क्या हूँ, एरे, ओके। अब यहाँ पे, ठीक है, ये बताना होता है टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स, मतलब कितनी वैल्यूज आपको स्टोर करनी है, ओके। मान लीजिए अगर मेरे पास 5 वैल्यूज हैं, अगर मुझे 5 नंबर स्टोर करना है तो 100% जो एरे की साइज लूंगा वो कितना लूंगा, 5, क्योंकि 5 ब्लॉक बनाएगा। इस मतलब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि आप एक एरे बनाइए और उसके अंदर कितने ब्लॉक्स हों, 5। तो जो सिस्टम इंट A5 पढ़ेगा तो वो क्या समझेगा कि आपको अब सिंपल वेरिएबल नहीं बनाना है, ओके, आपको एक एरे क्रिएट करना है, एक एरे क्रिएट करना है, ओके, जिसमें 5 ब्लॉक्स हों। ये इस तरह का कुछ एरे बनाएगा, हर ब्लॉक का नाम, ठीक है, कुछ ना कुछ होगा। एरे का जो नंबरिंग होगा, ओके, हर ब्लॉक को एक नंबर दिया जाएगा और नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से होगी, हमेशा 0 से, और इस नंबरिंग को क्या कहा जाता है, इंडेक्स। तो क्या कहा जाता है, इंडेक्स। तो याद रखिएगा एरे का इंडेक्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, ओके। पहले ब्लॉक का नाम तब क्या हो जाएगा, इस पूरे का नाम ए है और ये किस लोकेशन पे है, किस इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे है, तो इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा A0, ओके। इसका नाम होगा A1। स्क्वायर ब्रैकेट कंपलसरी है क्योंकि यही बता रहा है कि मैं सिंपल वेरी, देखिए A1 और A दिस वन दोनों में अंतर है, ओके। अंतर क्या है, ये A1 आपका सिंपल वेरिएबल है, इसमें, ठीक है, ये कहीं नहीं बता रहा कि मैं एरे का पार्ट हूँ, ये एक सिंपल अलग से वेरिएबल है जिसको अलग से मेमोरी मिला होगा, ओके। ये एरे का कोई पार्ट नहीं है। अगर आपको एरे वेरिएबल बनाना है तो आपको सबस्क्रिप्ट लगाना ही पड़ेगा, ओके। अब ये समझेगा कि मैं किसी एक वेरिएबल हूँ और कोई अलग से वेरिएबल नहीं, कोई एरे है उसका एक देगा ब्लॉक हूँ मैं, ठीक है। तो ये समझ जाएगा कि मैं क्या हूँ, एरे का कोई पार्ट हूँ, तो इसका नाम A2 होगा। मतलब किसी एरे का पर्टिकुलर ब्लॉक का नाम किस पे डिपेंड करता है, उसके इंडेक्स पे डिपेंड करता है। पूरे एरे का नाम जो होगा वो नाम और उस इंडेक्स के साथ जब आप लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट है तो वो एरे का एक पर्टिकुलर ब्लॉक रिप्रेजेंट करेगा, ओके। एक बात और, हर एरे के पास कई सारे ब्लॉक्स होंगे और हर ब्लॉक के पास एड्रेस होगा, ओके। एड्रेस और इंडेक्स में अंतर है, ओके।
इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स तो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन ये मेमोरी में किसी न किसी एड्रेस पे जाके बना होगा। देखिए मेमोरी में कई सारे ब्लॉक्स होते हैं, तो ये किसी न किसी ब्लॉक से स्टार्ट हुआ होगा। मान लीजिए अगर ये 100 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ओके, और इंटीजर मेरा कितना लेता है, 2 बाइट। इंटीजर कितना लेगा, 2 बाइट। अगर पहला ब्लॉक 100 पे है तो ये मत सोचिए कि अगला 101 पे होगा, ओके, क्योंकि ये 2 बाइट रिजर्व किया होगा। इंटीजर को कितना चाहिए, 2 बाइट, और एक ब्लॉक 1 बाइट का होता है मेरा। तो 2 बाइट का मतलब वो कितना लिया होगा, 2 ब्लॉक, और हर ब्लॉक का एड्रेस होता है। तो अगर पहले का एड्रेस 100 है तो अगले का एड्रेस क्या होगा, 101। तो ऐसे समझते हैं, मेमोरी को पूरा बना के ही समझ लेते हैं हम लोग क्या है। मान लीजिए ये मेरी सिस्टम की मेमोरी है, खूब बड़ी सी मेमोरी है जिसमें कई सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं, एक एक ब्लॉक्स, कई सारे ब्लॉक्स हैं। हर ब्लॉक को क्या कहा जाता है, बाइट कहा जाता है। तो हर ब्लॉक को क्या कहा जाता है, बाइट। तो ये मेमोरी है मेरी। सपोज ठीक है ये 100 है, स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। एड्रेस हमेशा क्या होता है भैया, पॉजिटिव, इसीलिए इसे कहा जाता है अनसाइंड इंटीजर। एड्रेस हमेशा क्या होता है, अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर आपको याद होगा, जिसमें केवल पॉजिटिव नंबर या 0 आता है, 0 या पॉजिटिव नंबर जिसमें आता है उसे कहा जाता है अनसाइंड इंटीजर। ओके, अब मान लीजिए आपने क्या किया है, मैंने कहा कि A5 नाम का एक एरे बनाइए। तो ये कहाँ बना होगा, मेमोरी में, इसी कंप्यूटर मेमोरी में बना होगा। और कैसे बना होगा, देखिए मान लीजिए 100 से स्टार्ट हुआ बनना, ठीक है, 100, तो नंबरिंग कैसे होगा, 101, 102, ये कंप्यूटर की मेमोरी है, 103, 104, 105, 106, ऐसे ही सो ऑन चलता होगा। ए फाइव का मतलब समझो, A5 का मतलब कितने बॉक्स एक्चुअल में लिए होंगे। अगर बाइट की बात किया जाए तो एक इंटीजर, ठीक है, कितना बाइट लेता है भैया, मेरा 2 बाइट, 2 बाइट इंटीजर लेता है। ओके, और यहाँ पे टोटल कितने इंटीजर है मेरे पास, 5, तो इसका मतलब 5 × 2, टोटल कितने बाइट लिए होंगे, 10 बाइट्स। टोटल कितना स्पेस चाहिए इसको, 10 बाइट्स। तो अगर 100 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ये 10 बाइट्स का स्पेस लिया, तो समझो कितने बॉक्स लिया होगा, एक एक बॉक्स क्या है, 1 बाइट का है, तो टोटल 10 बॉक्स चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको और बड़ा कर ले रहा हूँ, मान लीजिए इतना बड़ा मेमोरी है। मतलब अगर आपने एरे क्रिएट किया होगा तो यहाँ से लेके कहाँ तक लिया होगा, यहाँ तक। तो ये मत सोचिए केवल 10 ब्लॉक लिया होगा, 5 ब्लॉक लिया होगा, ये टोटल कितना लिया, 10 ब्लॉक। अब इन 2 ब्लॉक में एक नंबर स्टोर करेगा, क्योंकि तो एक इंटीजर के लिए 2 ब्लॉक चाहिए ही आपको, तो एक इंटीजर, फिर अगला इंटीजर यहाँ पे स्टोर होगा। ओके, अगला इंटीजर यहाँ पे स्टोर होगा, अगला यहाँ पे, और एक अगला यहाँ पे। तो ये है। तो समझिए एक्चुअल में मेमोरी में हुआ क्या है, कि एक आप सोच रहे हैं 5 इंटीजर है तो 5 ब्लॉक्स होंगे, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो 10 बॉक्स है। क्यों, क्योंकि एक इंटीजर को कितने चाहिए, 2 बाइट। ओके, 2 ब्लॉक की जरूरत है। अगर मैं कहूँ कि पहला वाला का एड्रेस क्या है, तो वास्तव में पहला वाला किस किस एड्रेस पे रखा गया है, 100 और 101 पे। तो अगला कहाँ पे आएगा, ठीक है, 102, 103 पे। तो अगर आपसे कोई पूछे स्टार्टिंग, अगर कहा जाए कि अगला है, ठीक है, एलिमेंट किस एड्रेस से स्टार्ट हो रहा है, तो हमेशा आप स्टार्टिंग एड्रेस बताते हैं, बेस एड्रेस इसे कहा जाता है। ओके, स्टार्टिंग एड्रेस कितना है। ओके, तो पहला किस पे है, 100 पे, तो अगला किस पे होगा, 102 पे, अगला किस पे होगा, 104 पे, अगला 106 पे, और लास्ट वाला किस पे होगा, 108 पे। ओके, तो ये मुझे समझाना था। तो हुआ क्या है, समझिए, 5 इंटीजर लिया मैंने। अगर 5 इंटीजर लिया हूँ और पहला वाला अगर 100 पे स्टार्ट हो रहा है, तो अगला वाला 101 पे नहीं होगा, किस पे स्टार्ट होगा, 102 पे, अगला वाला 104 पे, 106 पे, 108 पे। ओके, और अच्छे से समझना है, ठीक है। तो एक लाइव एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए ये सीट है, ठीक है, ये सीट है, इस पे कई लोग बैठ सकते हैं। एक एक सीट की साइज, एक मतलब कई सारे ब्लॉक बने हैं इस सीट में, और हर की साइज 1-1 सेंटीमीटर है। ओके, 1-1 सेंटीमीटर, कई सारे चेयर लगे हुए हैं। ओके, या स्टूल है समझिए, खूब बड़ा सा, जिसपे जैसे पार्क में बना होता है। ओके,
ओके। ये खूब बड़ा सा स्टूल है जिसमें ठीक है कई सारे ब्लॉकेज लाइनिंग की गई है और हर लाइन के बीच की लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर। अगला फिर जो ब्लॉक है ठीक है उसका साइज है 1 सेंटीमीटर, फिर अगले ब्लॉक का 1 सेंटीमीटर। अब एक इंसान आता है, ओके। सपोज ठीक है एक इंसान आता है और उसकी ठीक है चौड़ाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है। क्या है बेटा? 2 सेंटीमीटर चौड़ा इंसान, ठीक है। और नंबरिंग मैंने दे रखी है 1 2 3, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, सीट नंबर 4, सीट नंबर 5, सीट नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 और 11। ओके चलिए, अब ये 2 सेंटीमीटर का पहला इंसान आया, ये मैंने कहा जाइए अब बैठ जाइए, ठीक है। तो अगर जब ये बैठना शुरू करेगा तो 2 सेंटीमीटर का वो इंसान है, ठीक है, समझो इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो क्या वो इतने पे बैठ पाएगा? ओके नहीं। जब वो यहाँ से बैठना शुरू करेगा तो वो कितना लेगा? इतना जगह ले लेगा, ओके। लेकिन अगर अगला इंसान आता है और वो 4 सेंटीमीटर चौड़ा है, ओके, 4 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो मैं कह रहा हूँ उसके बगल में जाके बैठिए, तो क्या वो 2 से स्टार्ट है? उसके गोद में से तो बैठना स्टार्ट नहीं करेगा, आगे बैठना से, तो वो कहाँ से शुरू करेगा बैठना? 3 नंबर सीट से। तो 3 नंबर सीट से बैठेगा तो क्या 3 में ही एडजस्ट हो जाएगा? नहीं, वो 4 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो यहाँ से बैठना शुरू करेगा, यहाँ तक पूरा ले लेगा, ओके। तो वही चीज है, जब अगला 4 सेंटीमीटर का आएगा तो ये इतना जगह ले चुका है, ठीक है? मैंने कहा कि अब अगला बेटा फिर आ रहा है और वो 2 सेंटीमीटर का है, ओके। कितने सेंटीमीटर का? 2 सेंटीमीटर का। अगर वो फिर बैठता है तो वो कहाँ से बैठेगा? 7 नंबर से बैठेगा। 7 से बैठेगा तो कैसे पलेगा? 7 और 8, ओके। अब मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, मैंने पूछा कितने इंसान बैठे हैं, तो टोटल 3 इंसान बैठे हैं। बताओ पहला कहाँ से बैठा है? तुम बताओगे पहला 1 नंबर से बैठा है, ओके। मैंने कहा दूसरा कहाँ से बैठा है, तो दूसरा 2 नंबर से नहीं बैठा है, दूसरा कहाँ से बैठा है? 3 नंबर से बैठा है। मैंने कहा तीसरा कहाँ से बैठा है, तो तीसरा कहाँ से बैठा है? 7 नंबर पे से बैठा है, ओके। तो स्टार्टिंग एड्रेस आप बता रहे हैं और वही काम यहाँ पे भी हो रहा है कि अगर आपने इंटीजर लिया है तो कई सारे ब्लॉक्स बने हैं, ओके। ये सारे ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक 2-2 बाइट का है, ओके। अगर पहला 100 पे बैठा है तो ये समझो 100 और 101 दोनों लिया है होगा वो, ओके। तो अगला वाला कहाँ बैठा होगा? 102 से, ओके। अगला वाला 103, 4 से, 106 से और 108 से, ओके। तो ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि एड्रेस कैसे। अगर यही फ्लोट होता, अगर पहला 100 होता तो कितना होता? अगला 104 से, अगला 108 से, क्योंकि फ्लोट कितना लेता है? 4 बाइट का स्पेस लेता है। तो ये चीज हो गया। चलिए इतना हो गया। बात करते हैं एरे में। एरे को ठीक है 2 तरह से इनिशियलाइज किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहली बात, ठीक है, एरे का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, तो हाउ वी डिक्लेयर एन एरे, ओके। एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले बताइए उसका डेटा टाइप क्या है, आप किस तरह की वैल्यू रखना चाहते हैं उसके अंदर, ओके। यहाँ पे बताइए एरे नेम, ओके, और ये स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, ओके। और इसके अंदर क्या लिखा जाता है? साइज। इसके अंदर क्या लिखा जाता है? साइज, ओके। आप जितना साइज कहेंगे उतने बड़ा ठीक है एरे बनेगा, ठीक है। चलिए बात कर रहे हैं डेटा टाइप, ठीक है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, आप कुछ भी ले सकते हैं। एरे का नाम आप जो लेना चाहें वो लीजिए और यहाँ पे आप बता दीजिए कि अगर आपको 10 एलिमेंट स्टोर करने तो इसकी साइज कितना लीजिएगा? 10, ओके। अब जब सिस्टम इस लाइन को रीड करेगा तो टोटल कितने ब्लॉक्स रिजर्व कर लेगा? ठीक है 10 ब्लॉक्स। वास्तव में तो 20 ब्लॉक्स हुआ होगा, लेकिन अभी मैं मान ले रहा हूँ कितना है? 10 बार ब्लॉक्स हो गए, ओके। हर ब्लॉक की साइज 2-2 बाइट मान के चलना, ठीक है। 2-2 बाइट हो गया तो टोटल 20 बाइट्स का स्पेस रिजर्व हुआ होगा, ओके। 20 बाइट्स का स्पेस, हर ब्लॉक की साइज मैं मान रहा हूँ कितना है हमारा? 2-2 बाइट, ओके। अब चलिए बात करते हैं, ये कह रहा है कि 10 ब्लॉक बनाइएगा, लेकिन क्या किसी ब्लॉक का नाम A10 होगा क्या? नहीं। ये ध्यान रखिएगा, ये बताता है 10 ब्लॉक बनाइएगा, लेकिन ब्लॉक का नाम कहाँ से स्टार्ट होगा? A0 से लेके A9 तक। A10 नाम का कोई ब्लॉक नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा, ओके। अगर मैं पूछूं कि कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, तो A0 से लेके कहाँ तक है? A9 तक है। टोटल काउंटिंग कितनी हो गई? 10। तो ये बताता है कि टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, लेकिन किसी ब्लॉक का नाम A10 नहीं है। ये कहाँ से कहाँ? A0 से लेके A9 तक हो, तो ये ध्यान में रखिएगा, ओके। चलिए एक बात और, अगर आपने इंट लिख दिया है तो इसका मतलब समझिए इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगा वो हमेशा क्या होगा? इंटीजर ही होगा, ओके। अब एरे की डिफिनीशन ही यही होती है। एरे क्या कहता है? आई
आई एम द कलेक्शन ऑफ फाइनाइट होमोजीनियस एलिमेंट। ओके, मतलब एरे क्या होता है, कलेक्शन होता है किसका, फाइनाइट एलिमेंट्स का, और सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम टू। जैसे बिस्किट का पैकेट आप लोगों ने देखा होगा, पार्ले जी का पैकेट देखिए, अगर बिस्किट आपने पार्ले जी का पैकेट खरीदा है, ओके, उसमें अगर रेक्टेंगुलर शेप में बिस्किट है तो वो बिस्किट सारे रेक्टेंगुलर शेप में होंगे। ओके, ये नहीं है कि कोई सर्कल बीच में रखा होगा। किसी बिस्किट का शेप आपका सर्कल नहीं होगा, जो बिस्कुट होगा सारे के सारे क्या होंगे भाई, ठीक है, सेम साइज सेम शेप के होंगे। जैसे मैरीगोल्ड है, उसका सर्कल होता है, ठीक है, तो पहला सर्कल, दूसरा निकाला तब भी सर्कल, तीसरा निकाला, ठीक है, तब भी सर्कल। ओके, वही चीज है। और नंबर आप, ठीक है, काउंटिंग भी क्या होती है भैया, फिक्स होती है, कि ये नहीं कि हाँ आप पैकेट खरीद के लाए और उसमें इनफाइनाइट बिस्किट्स आपको मिलने वाला है, ठीक है, ऐसा नहीं है। वही चीज है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल वही है आपका। ये इंट अगर आपने लिख लिया तो इसका मतलब सारी जगह इंटीजर स्टोर होगा। ये नहीं कि दो में हमने इंटीजर स्टोर कर दें, दो में फ्लोट स्टोर कर दें और दो में कैरेक्टर स्टोर कर दें, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आपने लिया तो, अगर इंटीजर लिया तो सारे के सारे में इंटीजर होगा, अगर आपने फ्लोट लिया है तो सब में फ्लोट स्टोर होगा। ठीक है, फाइनाइट का मतलब समझिए, यहाँ पे जो साइज लेंगे वो फाइनाइट होना चाहिए, काउंटेबल नंबर होना चाहिए। ये नहीं यहाँ इंट A-5, ये नहीं। ठीक है, ये क्या करें, -5 ब्लॉक बनाए, उधार थोड़े ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि हाँ उधार दे दीजिए। ठीक है? आप यहाँ पे कुछ ऐसा है, जैसे एक ये लिख दिया A0, इंट A0, इंट A0, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, एक एरे बनाई जिसमें 0 ब्लॉक हो, ठीक है, तो ये बनेगा ही नहीं। ठीक है, कोई एरे बनाइए जिसमें 0 ब्लॉक हो, ब्लॉक हो ही नहीं, एक भी बॉक्स हो ही नहीं, तो ये क्या बना रहा है हम लोग। ओके, तो ये भी गलत है। ओके, किसी ने, ठीक है, मजाक मजाक में लिख दिया ए इनफाइनाइट। ओके, ये भी गलत है। ओके, इनफाइनाइट बॉक्स बन रहा है। एक और है इंट A1, ये गलत नहीं है, इंट A1। ओके, इस लाइन का मतलब क्या है कि आप एक ही बॉक्स बना रहे हैं, तो इससे अच्छा आप सिंपल वेरिएबल लीजिए ना। जब आपको एक ही बॉक्स बनाना है तो सिंपल वेरिएबल तो एक बॉक्स बनाता ही है। ओके, तो एरे का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब ज्यादा एलिमेंट्स हो, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो, तब एरे का इस्तेमाल करना अच्छा होता है। अगर आपके पास एक ही ब्लॉक की जरूरत है तो आप सिंपल वेरिएबल ले लीजिए। ओके, तो ये है हमारा एरे। अब बात कर रहे हैं डिक्लेरेशन का, मतलब समझ में आ गया। ठीक है, डेटा टाइप लेंगे, एरे का साइज लिखेंगे, फाइनाइट साइज लिखेंगे। ओके, चलिए अब बात कर रहे हैं इसे इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं तो इनिशियलाइजेशन दो तरह से होता है, पहला होता है कंपाइल टाइम और दूसरा होता है रन टाइम। तो चलिए, रन टाइम हो गया, एक हो गया कंपाइल टाइम। ओके, कंपाइल टाइम का मतलब जब वेरिएबल लिया जाए उसी समय उसकी वैल्यू दे दी है, जैसे इंट A बराबर 5, ये है कंपाइल टाइम। ये एरे का नहीं है, ये सिंपल वेरिएबल है। जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी समय जब वैल्यू दे दी जाए तो उसे कहा जाता है, ठीक है, कंपाइल टाइम। मतलब स्टार्टिंग में ही वैल्यू बता दिया 5, ये फिक्स हो गया भाई, इसको आप रन करा के बार बार चेंज नहीं कर सकते। ओके, ये है कंपाइल टाइम के साथ ये दिक्कत है कि आप इसे रन करा के इस वैल्यू को चेंज बार बार नहीं कर सकते। ये स्टार्टिंग में कंपाइल करते समय इसके अंदर 5 स्टोर कर लेगा और ये फिक्स हो गई वैल्यू। अब इसे आपको क्या करना है, एरो को कंपाइल टाइम पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया इंट A5, क्या लिखा मैंने, इंट A5। ओके, यहाँ पे लिखा जितनी 5 वैल्यू देनी पड़ेगी, तो कैसे दीजिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर आपको देने, जो नंबर देना, जो नहीं 1 2 3 4 5 ही दिया जाए, आप 10 12, ठीक है, -13, -0, कोई नंबर दे सकते हैं। याद रखिएगा केवल इंटीजर लिया तो इंटीजर ही दीजिएगा। ओके, और लास्ट में क्या लगा दीजिए, सेमीकोलन। ओके, अब ये क्या हुआ, ठीक है, ये लाइन समझ जाएगा कि हमें क्या करना है भाई, 5 ब्लॉक्स बनाने हैं। ओके, पहली वाली वैल्यू A0 में जाएगी तो A0 में चलेगी, दूसरी वाली A1, A2, A3, A4। ओके, एक एक बॉक्स में एक एक वैल्यू आपकी स्टोर हो जाएगी। एक और तरीका है कि अगर आप बाय द वे यहाँ कंपाइल टाइम पे, सिर्फ कंपाइल टाइम की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे साइज लिखना भूल गए आप, 1 2 3 दिया आपने और बाय द वे यहाँ साइज लिखना भूल गए, तो ये गलत नहीं है। ये क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे काउंट कर लेगा, जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उतने ब्लॉक्स बना लेगा। ठीक है, तो कंपाइल टाइम पे अगर आप यहाँ पे साइज नहीं भी देते हैं तो दिक्कत नहीं होगी इसे, ये टोटल काउंट करेगा, टोटल कितने एलिमेंट्स आपको स्टोर करने हैं उतने ब्लॉक बना लेगा और एक एक ब्लॉक में एक एक वैल्यू स्टोर कर देगा।
ओके, तो दोनों तरीका है, या तो आप नंबर ऑफ साइज यहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए, अगर नहीं भी करते हैं तो ये काउंटिंग कर लेगा उतने पर, लेकिन सिर्फ कंपाइल टाइम में होता है बेटा, रन टाइम पे ठीक है सिर्फ ब्लैंक नहीं छोड़ा जाता है। ओके, अब बात कर रहे हैं एक और तरीका है क्या, अगर कंपाइल टाइम पे सपोज इन A5, मान लीजिए आपने एक एरे बनाया A5 और इसके अंदर वैल्यू स्टोर की 1 2, केवल 2 ही वैल्यू थी, तो इस केस में क्या होता है कि ये बनाएगा तो 5 बॉक्स, क्योंकि आपने बताया है कि आपको कितना बनाना है, 5 ब्लॉक बनाने ही है, 5 ब्लॉक बनेंगे। पहली वैल्यू ठीक है, दो यहाँ, एक यहाँ चला गया पहले बॉक्स में और दूसरे बॉक्स में चला गया, तो रिमेनिंग बॉक्स में याद रखिएगा गार्बेज वैल्यू नहीं जाएगी। ओके, अगर आपका नंबर ऑफ साइज ज़्यादा है, ओके साइज आपकी ज़्यादा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है, तो उस केस में ठीक है स्टार्टिंग से भरना स्टार्ट करता है, जो रिमेनिंग ब्लॉक्स होते हैं उसमें 0 भरता है, ये ध्यान रखिएगा, अरे कि ये प्रॉपर्टी है। ओके, क्या कहता है कि हम गार्बेज वैल्यू नहीं स्टोर करेंगे, इसके अंदर क्या स्टोर करेंगे, 0 स्टोर कर लेंगे। तो ये हो गया कंपाइल टाइम। अब बात करते हैं रन टाइम, जो सबसे अच्छा है, जो हम इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोग्रामिंग में। ओके, चलिए इंट A5, मान लीजिए मैंने एक एरे ले लिया A5। ओके, A5 क्या बता रहा है भाई कि मैं एक एरे हूँ, तो ये समझिए 5 बॉक्स तो बना होगा। ओके, ये 5 ब्लॉक्स मान लीजिए ठीक है बन गए आपके, ये 5 ब्लॉक्स बन गए। लेकिन क्या किसी बॉक्स का नाम A5 होगा क्या, ये ध्यान में रखिएगा, यही गलती होती है, हम स्कैनफ A5 लिखते हैं। अगर आप स्कैनफ A5 लिख दिया, मान लीजिए आपने गलती से लिख दिया स्कैनफ %D एंड A5, बाय द वे आपने ये लिख दिया, मैं खुद लिख देता था जब मैं करता था, तो ये A5 यही वाला चीज यहाँ लिख देता था। ठीक है, तो ये गलत है, क्यों, क्योंकि देखिए A5 को ये सर्च करेगा, इसका नाम है A0 और इसका नाम है A4। ओके, A5 नाम का तो कोई ब्लॉक ही नहीं है, तो ये रखेगा कहाँ पे, तो ये गलत है भाई। आपको स्कैन करना, पहली वैल्यू कहाँ ले जाके रखनी है, A0 पे, दूसरी A1 पे। तो चलिए जब स्कैन अप करेंगे तो इंट A5 की बात किया जाए, इंट A5, ओके, तो 5 ब्लॉक्स बने होंगे मेरे, A0 A1 A2। तो पहली बात करते हैं, पहला स्कैन अप होगा स्कैनर। ओके, क्या होगा भाई, %D एंड पहला जो वैल्यू है वो कहाँ जाना चाहिए, A0 के पास। ओके, तो एंड A0, क्या लिख दूंगा, एंड A0 हो गया। अब दूसरी वैल्यू भी चाहिए, ठीक है, तो 5 वैल्यू आपको रीड करनी पड़ेगी, तो सेम चीज स्कैन है %D, सेम काम है भाई, कोई अंतर नहीं है इसमें, केवल कहाँ बदलेगा, एंड A1, लास्ट में क्या होगा, A2 A3 A4 A4। तो आप देख रहे हैं आपको सेम काम 5 बार करना पड़ रहा है, तो आप इसका शॉर्टकट जानते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ सेम काम बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या जरूरत है बार बार, क्यों नहीं एक ऐसा लूप चलाया जाए जिससे एक ही बार उस लूप में बता दें, जितनी बार कहेंगे उतनी बार काम करेगा। ओके, और आपको भी पता है, इसे देख के लग रहा होगा कि भैया पूरा सेम टू सेम लिखा जाएगा, बस इसी को, यही वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, इसको कोई वेरिएबल मान लिया जाए, इस वेरिएबल की वैल्यू हम बता देंगे कहाँ से कहाँ तक है। ओके, तो ये वेरिएबल आई मानना, और जिसको बता दिया कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 4 तक। ओके, तो अगर एरे को रीड करने की बात किया जाए तो ये चीज है। ओके, A5 ले लिया, A5 लेने के बाद एक इंट आई नाम का वेरिएबल ले लिया। अगर मुझे स्कैन करना है तो सबसे पहले मैंने लिख दिया प्रिंटफ। ओके, एक मैसेज दे दे रहा हूँ इंटर, अब एक एलिमेंट नहीं है, कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स। ओके, तो मैंने एक मैसेज दे दिया इंटर 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स हो गया। अब देखिए क्या लिखता मैं, स्कैन है %D एंड ए, अगर एंड ए लिख दिए तब तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये तो सिंपल वेरिएबल हो गया, इसे क्या है, एरे है। ओके, एरे है तो 100% इसके साथ सब स्क्रिप्ट होगा। एक बात और, वो वेरिएबल जिनके साथ सब स्क्रिप्ट लगा होता है, ओके, उसे कहते हैं सब स्क्रिप्टेड वेरिएबल, सब स्क्रिप्टेड वेरिएबल। ये सिंपल वेरिएबल नहीं है आपका, ये क्या है, सब स्क्रिप्टेड वेरिएबल। सब स्क्रिप्टेड वेरिएबल का मतलब जिसके साथ सब स्क्वायर ब्रैकेट लगा होता है, दैट इज योर सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स। ओके, तो ये सबस्क्रिप्टेड, ये आपका क्या है, सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल। ओके, तो ये जब भी आएगा उसके साथ सबस्क्रिप्ट आएगा ही। ओके, अब देखिए यहाँ क्या होगा, 0 देन 1
देन 2, देन 3, देन 4। ओके, तो इसे मैं क्या कर रहा हूँ, आई, और आई है तो इसके ऊपर एक लूप चला दे रहा हूँ फॉर, ठीक है, आई बराबर 0, आई लेस देन इक्वल टू 4, या लेस देन 5 भी लिख सकते हैं आप, आई प्लस प्लस। ओके, मन करे तो कर्ली ब्रैकेट लगाइए, ठीक है, मन न करे तो मत लगाइए। क्यों कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इस फॉर के बाद सिंगल एक ही आपका स्कैन है। तो ये है रन टाइम इनिशियलाइजेशन। ओके, तो ये है आपका, ठीक है, आप एक एक वैल्यू देंगे, एक एक वैल्यू। मैंने कहा इन पांचों को रीड करने के बाद पांचों को प्रिंट करा दीजिए। तो प्रिंट कराने के लिए क्या लिख सकता हूं मैं, कंट्रोल सी। ओके, फिर यही किया, सेम स्टेटमेंट, बस स्कैनफ की जगह मैंने क्या लिख दिया, प्रिंट एफ। ओके, एंड अगर आप लगा देंगे तब तो एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, आपको एड्रेस नहीं प्रिंट कराना है। ओके, तो इसे लिख लेते हैं, देखते हैं रन करा के। ओके, तो स्टार्ट किया मैंने, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। अब देखिए वैल्यू कैसे इनपुट कराते हैं। अब आप ये मत सोचिए एक वैल्यू देखिए, रुकिएगा मत, आपको 5 वैल्यू देनी। तो मैंने दिया पहला 4, दूसरा 2, दूसरा -1, ओके, फिर एक 0 दे दिया, और फिर 12। ये सारी वैल्यूज मैंने दे दी आपको। ओके, अब जब इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यही 5 ब्लॉक्स बने थे, एक एक वैल्यू A0 में 4 गया, A1 में 2 गया, A2 में -1 गया, 0 गया A2, ओके, और यहाँ 12। तो आप कोई भी नंबर आप स्टोर कर सकते हैं, बस याद रखिएगा सारे नंबर क्या होने चाहिए, इंटीजर, चाहे वो प्लस के साथ हो चाहे माइनस के साथ। ओके, तो ये एरे का एक बेसिक प्रोग्राम है जिसमें मैंने बताया स्कैन और प्रिंटफ कैसे बताओ। अब इस पे क्वेश्चन क्या क्या आता है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे, मतलब एक एरे दिया जाएगा, उसके सारे एलिमेंट्स को आपस में आपको ऐड कर देना। समझिए ये एरे है आपके पास। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपके एरे में जितने एलिमेंट्स हैं सबको आपस में जोड़िए, मतलब इसको इससे जोड़ दीजिए, जो आंसर आ रहा है उसको इसमें इसको जोड़ दीजिए, इन तीनों को जोड़ने पर जो आंसर आ रहा है उसमें A4 जोड़ दीजिए, इन चारों को जोड़ने बजाय उसमें A5 जोड़ दीजिए। मतलब एक एक करके सब जोड़िए, फाइनल जोड़ के बताइए सम की वैल्यू कितनी आ रही है। ओके, इसका मतलब इक्वेशन क्या हो रहा होगा भाई, सम बराबर कैसे निकल रहा होगा, पहली बार A0 आया होगा, A0 ले जाके जोड़ दिए होंगे। ओके, फिर अगली बार A1 आया होगा, तो जो आंसर आया उसको देखिए जोड़े होंगे तो सम में कुछ हुआ होगा, इसी में A1 जोड़ दिया। ओके, अब जो आंसर आया उसमें ले जाके क्या जोड़ दिया, A2 जोड़ दिया। तो मतलब सम में ले जाके बार बार एक एक एलिमेंट्स को ऐड करना है। ओके, और आपको मैंने बहुत पहले बताया था कि अगर सम में आपस में जोड़ना है तो सम बराबर क्या लिखते थे, सम प्लस A0 A1 A2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, AI। ओके, अब आई पहली बार 0 रखिएगा तो देखिए सम की स्टार्टिंग जब प्लस करते तो 0 लिया जाता है। ओके, 0 अगर यही मल्टीप्लाई होता तो क्या लेता, 1। पैटर्न की कोडिंग में मैं बताया था। ओके, जब आपने नंबर सीरीज पढ़ा होगा, 0 1 पे 1 प्लस 2 पे 2 प्लस 3 पे 3, तो याद होगा आपको, वही सेम है, बस यहाँ पे अब AI आ गया। ओके, तो आई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, देन 1 होगा, देन 2 होगा। ओके, तो 0 प्लस A0, पहली बार I0, तो 0 प्लस A0 सम में क्या चला गया, A0, सम बराबर कितना हो गया भाई, A0। अब अगली बार फिर चला होगा, ठीक है, तो जब चला होगा, ठीक है, तो क्या हुआ होगा, फिर ये लाइन सम बराबर सम प्लस, अब 1 रखा होगा तो ये क्या हो गया, A1। ओके, सम की वैल्यू क्या है, A0 है, A0 प्लस A1 दोनों को जोड़ दिया होगा, मतलब सम चेंज हो गया, सम में ये जा चुका है। अगली बार जब A2 आएगा तो वो क्या होगा, इन दोनों के एडिशन में जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यही काम आपको करना है, सिंपल है। चलिए इसको कोडिंग